हमारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखें। लेकिन अगर आपने देखे तो कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये सारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो आई वांट टू वेलकम सुमनेश सालोडकर, हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट, और नितिन गुप्ता, हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस, जो मिलके ये वीडियो बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग के लास्ट एपिसोड, फिनाले एपिसोड में आपका स्वागत है। यार ये मेरे को ऐसा ना कहना बड़ा मिस करूंगा मैं लेकिन अभी तक सुमनेश ने इतना ज्ञान दिया है जो कि मैं हमेशा ही कहता हूँ। लेकिन यार ये ना हैवी ट्रेडर वाला ज्ञान दे दिया, मतलब वो पेशेंस वाला यार, मतलब एक एक दिन रुकना और ये वो करके मेरे से तो ना हो पाएगा। मैं हूँ भाई, आज देखता हूँ कि हाँ 5% बढ़ रहा है, मैंने लेवरेज ले लिया 10x, मैं हो गया 50 और मैं हो गया मतलब डिसेंट प्रॉफिट ले लिया 5% 10% का, मैं निकल गया। लेकिन यार ये इसमें वो वाली मेंटालिटी काम नहीं आएगी ना जो आप संदेश ने अभी तक हमारे को डेली बेसिस पे बताई है। वो तो कहते हैं यार तुम टारगेट लो और स्टॉप लॉस लगाओ और भूल जाओ। तो 15 मिनट और 1 घंटे पे खेलने वालों के लिए आई डोंट थिंक वो काम करेगा। तो सुमनेश मेरे भाई, हम जैसों की सोचो थोड़ा, जो इम्पेशेंट लोग हैं उनके हिसाब से थोड़ा बताओ यार कैसे क्या किया जाए। ठीक, तो आज हम सेम सिस्टम को जो अभी तक हमने देखा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, सब कुछ, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे अडेप्ट कैसे करें, स्कैल्पिंग कैसे करें, और मतलब एक्चुअली वो मोर और लेस सेम ही चीज है, मैं बताऊंगा वो। पर हमें थोड़ा सा छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है कि उससे अडेप्ट कैसे करना है। उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे हम। मैं पहले एक मतलब स्क्रीन शेयर करके एक आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा और फिर उससे हम छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे आ जाएंगे, वो हम बात करेंगे। और क्योंकि आज ये फाइनल एपिसोड है, राइट, तो हमें आज तक जो भी हमने इस पूरी सीरीज में अलग अलग एपिसोड्स में बात करी है, उस सबको कंबाइन कैसे करना है। वैसे तो हमने सब समझ लिया कि रिस्क मैच अपने आप में इंडिविजुअली समझ लिया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, राइट, पर उस सबको कंबाइन कैसे करें, एक साथ इकट्ठा कैसे लाए, तो किस एपिसोड से क्या क्या, किस ऑर्डर में, मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो सब हम बात करेंगे। और फिर आपको एक उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा लाइव कि मतलब फ्रॉम फर्स्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉइन्स टू एक्चुअली सेटिंग अलर्ट्स एंड देन पूरा पूरा प्रोसेस, राइट। ये काफी तो अमेजिंग मतलब होने बस वाला है, ट्रेड क्योंकि अभी तक ट्रेड सुमनेश नहीं अवॉइड करेंगे हम, करता क्योंकि था। अरे यार मतलब असली में ट्रेड नहीं करेंगे हम, पर हाँ, मतलब मैं दिखा दूंगा पूरा कि पूरा प्रोसेस एंड कैसे टू है। एंड कैसे करते हैं। हाँ, तो राइट। हम आज ये करने वाले हैं, तो अब शुरू करते हैं। तो मैं काफी, मेरे को ऐसे मतलब लग रहा है कि मस्त सीरीज थी और अब खत्म होने वाली है ऐसे, तो पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे कैसे अडेप्ट करें, राइट। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि आप कॉइन्स को कैसे रिसर्च करो, राइट, कि कोई भी एक्सचेंज पे या फिर कॉइन मार्केट कैप पे जाके आप कैसे फिल्टर करो, कैसे शॉर्टलिस्ट करो कॉइन्स को, और फिर उसमें कैसे अलर्ट्स वगैरह लगाओ, ये सब हमने बात करी थी। अब हम ये देखेंगे कि भाई कॉइन्स तो ढूंढ लिए, लेकिन जरूरी नहीं है, जैसा नितिन ने बोला कि हर आदमी मतलब मेरे जैसे 2-2 दिन वेट करे। तो अगर आपको 5 मिनट्स 15 मिनट्स 1 आवर जो भी आप टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, तो क्या करना चाहिए। असेंशियली सिस्टम सेम है, वैसे ही आपको हायर हाइज हायर लोज देख के और ट्रेंड समझना है, उसके बाद वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, सब कुछ सेम है, राइट। वैसे ही कॉइन ढूंढे, उस पर ट्रेंड ढूंढा, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, उसमें मतलब ब्रेकआउट का वेट किया, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। पहली बात तो ये है कि अदर देन द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग, नथिंग चेंजेस, राइट। मतलब चार्ट सब सेम दिखते हैं, मतलब सब में ग्रीन कैंडल, ब्लू, वो अपनी रेड कैंडल होती है, बिग बॉडीज, हाँ सब वैसा ही होता है मामला। और ऐसा कुछ अलग नहीं होगा, मतलब चार्ट सेम ही दिखने वाले हैं, स्टडी सेम ही होगी, राइट। जस्ट दैट इट टेक्स मोर स्किल्स टू अवॉइड नॉइज, राइट। द थिंग इज, जब हम डेली चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो दिन भर का मूवमेंट कैप्चर होता है, तो उसको बनने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे बनता है। मतलब आप अगर सुबह 10 बजे देखोगे, फिर दोपहर में 4 बजे देखोगे, हो सकता है कुछ ना हुआ हो 6 घंटे, राइट। राइट, कुछ बड़ा मूवमेंट ना आया हो सकता है कि मतलब डेली कैंडल देखोगे आप जब, राइट, तो वो वैसे ही दिखेगी मोर और लेस। वहीं जब आप उसको जूम इन करोगे, 5 मिनट पे जाओगे ना, तो वो बढ़ के गिर गया होगा, मतलब वापस बढ़ गया होगा, ऐसे 2-3 बार ट्रेंड चेंज हो चुका होगा 5 मिनट काफी में, दुख और खुशी दे चुका 6 घंटे होगा। में। हाँ, 6 घंटे में वो बहुत दुख दर्द पीड़ा
और खुशियां सब दे चुका होगा, राइट? सब दे तो चुका अब होगा। प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग कुछ अलग करनी पड़ती है, बात यह है कि जब वो तेजी से मूव होता है ना, तो आपके पास रिएक्ट करने का टाइम कम होता है। तो Correct. अब आपको आपकी जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो आपका ट्रेंड का अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका लेवल बनाने का स्टडी है, वो मतलब फास्ट भी होना चाहिए और वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास डेली क्लोज के वेट का टाइम नहीं है, आपके पास ये टाइम नहीं है कि जरा देख लूं कल वॉल्यूम्स कैसे आते हैं, ये सब नहीं है। आपको तो अब ब्रेकआउट आया, ट्रेड करना है तो करना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे, राइट? बिल्कुल। प्लस क्योंकि मूवमेंट तेजी से आता है, एक घंटे के कैंडल में मतलब 60 मिनट लगते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहीं 5 मिनट 1 मिनट के कैंडल बहुत जल्दी बनता है। तो क्या होता है कि नॉइज बहुत होती है, मतलब कि फॉल्स ब्रेकआउट्स आ सकते हैं, ऊपर जाएगा 5 मिनट कैंडल, ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर वापस नीचे गिर जाएगा, आप वहां फंस जाओगे, स्टॉप लॉस लग जाएगा। वहीं अगर आप उसी सेम ब्रेकआउट को आर्ली पे देखो या फिर डेली पे देखो, तो आपको रियलाइज होगा यार यहाँ तो कुछ था ही नहीं, मैं फालतू में फंस गया। आर्ली पे तो जब क्लोजिंग हुआ तब तक वॉल्यूम्स इतने कम थे कि क्लियर ही था कि यहाँ ब्रेकआउट नहीं, पर उतना वेट करके और रिट्रोस्पेक्ट मतलब पीछे जाके देखने का आपके पास टाइम नहीं है। सो फॉल्स ब्रेकआउट्स बहुत कॉमन होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और बहुत इजी होता है उसमें फंसना, क्योंकि आपको तो तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। अभी मैं 1 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, और कई लोग तो उससे भी छोटे, मतलब 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स वाले भी चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं। तो वो तो इतने जल्दी बनते हैं कि एड्रेनलिन रश आना बहुत आसान है, और चार्ट जल्दी जल्दी मूव होते तो हाँ, तो इसीलिए वो आपके फंसने का चांस मतलब बहुत ज्यादा है। ये फंस गया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो इट रिक्वायर्स यू टू बी मोर प्रूडेंट, आप और स्किल्ड होना जरूरी है नॉइज अवॉइड करने के लिए। द सेकंड थिंग इज, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम, ठीक है, चाहे आप 1 मिनट पे ट्रेड करो, 1 घंटे पे, 1 दिन पे, 1 हफ्ते पे, 1 महीने पे क्यों ना ट्रेड करो, वैसे तो 1 महीने पे क्या ही ट्रेड करोगे, पर मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, वेट फॉर कैंडल क्लोज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम। चाहे आप 5 मिनट पे करो, तो फिर 5 मिनट के कैंडल के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने का और अगले 5 मिनट का फिर मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है उसका कंफर्मेशन का वेट करो। जैसे हम डेली पे करते हैं कि भाई अगर डेली कैंडल पे ब्रेकआउट आया तो आज की कैंडल डेली बंद होगी, फिर हम कल की कैंडल देखेंगे, फिर हम ट्रेड करेंगे, राइट? दैट कि हम कंफर्मेशन, राइट? तो हम वो वेट करते हैं। वैसे ही चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, ऑफ कोर्स अगर आप 5 मिनट पे कर रहे हो तो 1 घंटा 1 दिन का तो वेट नहीं कर सकते, पर जिस टाइम फ्रेम पे भी आप कर रहे हो उस टाइम फ्रेम की ही सही, लेकिन कैंडल के क्लोज का वेट करना बहुत जरूरी है। इसका रेलेवेंस जितना लंबा टाइम फ्रेम उस पे ज्यादा होता है, डेली आवर्ली 4 आवर्स पे, पर 5 मिनट पे भी उसका रेलेवेंस है। क्लोजिंग का वेट करना बहुत जरूरी है, कंफर्म अगली कैंडल पे कंफर्मेशन का वेट करना बहुत जरूरी है। ये बात कभी नहीं बदलती, और ये बात का ध्यान लोग बिल्कुल, सबसे बड़ी गलती जो मैंने लोगों को देखी है, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, स्कैल्पिंग में, इज दैट दे आर वेरी देयर आर प्रीमेच्योर एंट्रीज, लेट मी पुट इट दिस वे, लोग जितना जल्दी एंट्री करना चाहिए उससे ज्यादा जल्दी ले लेते हैं, और जितना जल्दी ट्रेड से निकलना चाहिए उससे ज्यादा लंबे तक समय तक रहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। आप एंट्री जल्दी ले लेते हो और एग्जिट टाइम पे नहीं लेते। आपको आदत रहती है दिन भर का कैंडल देखने की और लगता है बढ़ जाएगा, लेकिन आपका सेटअप तो 5 मिनट का है। अब आपको स्कैल्प्स कई बार कुछ मिनटों में भी, मतलब 2-4 मिनट में तो मूवमेंट आके खत्म हो जाता है, राइट? तो आप होल्ड करे जा रहे हो 6-6 15 मिनट्स कैंडल का, मतलब 2-2 घंटे तक, तो इट डजंट मेक सेंस, राइट? सो अगर आपका सेटअप वैसा है तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, और उससे लिए एक क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ब्रेकआउट आया, अभी हम एग्जांपल देखेंगे उसका, ब्रेकआउट आया, कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो गई, आपने एंट्री ले ली, राइट? उसके पहले नहीं लेनी है जो ज्यादातर लोग करते हैं, और जैसे ही आपने देखा कि यार ये रेजिस्टेंस को टच किया, अब लेकिन गिर रहा है, अब ये क्लोज ऊपर नहीं दे पाया, आपने तुरंत एग्जिट कर लिया। हम वहां उम्मीद में बैठ जाते कि अब रेजिस्टेंस टच तो किया है, हो सकता है 2-4 कैंडल बाद चल जाएगा, 5 मिनट की तो कैंडल है, 4 कैंडल मतलब 20 मिनट वेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम क्लोजिंग में बहुत घपला करते हैं जब हम उस पे करते हैं, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। The next point is it requires even stronger control on psychology because it's easier to get greedy. बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि मैं तो ब्रो स्कैल्प करता हूँ, है ना, और दिन में 2 घंटा दोपहर में टाइम लगाता हूँ, मैंने कमा लिए लाखों रुपए, and it is tempting for 2 reasons. एक तो instant gratification, 1 घंटे बाद डिसाइड हो जाएगा कि आपको $1000 मिलने हैं कि $1000 जाने, वेट नहीं है, राइट? तो आपको तुरंत रिजल्ट होता है, तो आपको लगता है यार पैसे कमा लेंगे फट से। हम ये भूल जाते हैं कि गवा भी सकते हैं, पर कमा लेंगे ये सोचते हैं, तो हमें लगता है तुरंत बना लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कहानियां बहुत है इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा। कोई नहीं बोल रहा कि मैंने तो एक कॉइन खरीदा 6 महीने से रखा हुआ है,
बहुत कम लोग बता रहे हैं वो बात, क्योंकि वो बोरिंग है, वो अंकल वाली बात है, वो हमारे मतलब किसी को वो ओल्ड स्टोरीज नहीं जनरेशन वाली सुननी है। बात है। हाँ Correct. हाँ, इंट्राडे की कहानियां बहुत हैं, तो वहां पे लालच होने के बहुत चांसेस है। तो आपको इवन मोर मतलब आपकी मेच्योरिटी लेवल और भी नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए टू बी एबल टू ट्रेड इंट्राडे, दैट्स द पॉइंट, राइट। और वो बहुत मुश्किल है, मेरे से तो नहीं होता, इसलिए मैं करता है, राइट। नाउ द लास्ट थिंग अबाउट इट is you have to identify trends earlier on, right? And that's very crucial because they quickly change. The thing is, अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं या 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने अगर ट्रेंड थोड़ा लेट भी पकड़ा ना, मतलब मान लो आपने उस चार्ट को बाद में देखा, या आपने चार्ट देखा लेकिन आपने स्टडी थोड़ी इनएक्यूरेट थी, आप समझ नहीं पाए कि ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, राइट। आपने थोड़ा लेट भी पकड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ट्रेंड, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम पे कैंडल बनने में भी टाइम लगता है, तो चलेगा भी लंबा। आप समझ रहे हो? अगर आपने डेली चार्ट पे ट्रेड किया तो ट्रेंड 15-20 दिन चल सकता है, अगर आपने ब्रेकआउट के 5 दिन बाद भी देखा तो भी 10 दिन और मूवमेंट आने वाली है। तो लेट एंट्रीज डोंट हर्ट एज मच, ऑफ कोर्स दैट रिड्यूसेस द प्रॉफिट अगर आप बिल्कुल ही ब्रेकआउट पे लेंगे तो ऑफ कोर्स, लेकिन दे डोंट हर्ट एज मच, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिल सकता है, वो ट्रेंड लंबा चलेगा क्योंकि वो लंबे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ऐसा है, अगर आपने जहां ब्रेकआउट आया वहां आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर थोड़ा भी आप लेट हो गए तो वो तो रिवर्स होने के मतलब होने ही वाला हुआ, इट्स इन फैक्ट क्लोजर टू रिवर्सिंग, नया ट्रेंड बनने की ओर है। सो आइडेंटिफाइंग वेरी अर्ली ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी शुरुआत में कि वो तेजी से बदलता है, तो आप जब तक समझ पाओगे तब तक तो बदल जाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, बाकी सब सेम है, चार्ट वार्ट सेम दिखेगा, लेकिन ये बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। सो अब हम जो है हम चार्ट देख लेते हैं। सर ये डेली चार्ट है, ठीक है। अब अगर इसमें मेरे को लेवल्स मार्क करने तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जैसे यहाँ पे ये दिख गया कि ये यहाँ पे सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, मैं चार्ट पढ़ ही रहा हूँ, उसने लेवल भी बना दिया। अच्छा, हाइपोथेटिकल है, मतलब है, मतलब थोड़ा यही है पर थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल से मतलब थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे एक है, फिर ये नीचे एक यहाँ सपोर्ट है, ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है, राइट। ये जैसे मेरे को दिख गया रेजिस्टेंस, राइट। तो अभी हमने क्या किया, जो मैंने मेथड बताया था कौन से एपिसोड में, 4th या 5th में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का सेम मेथड लगाया, पर मैंने जूम इन जूम आउट नहीं किया, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस है तो फटाफट से कर लिया, ठीक है, टाइम बचा, शो ऑफ कर लिया, ठीक है। हाँ जी, शो ऑफ कर लिया, ठीक है। तो ये हमने बनाया। अब हमने क्या किया, मैंने 2 बातें करी, जो मैंने थोड़ा जल्दी कर ली, पर एक्चुअली मैंने मेंटली क्या प्रोसेस किया मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये देखा, इतना मूवमेंट, राइट। मैंने मूवमेंट देखा, इससे मैंने पता किया कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। वो ट्रेंड मैंने कैसे पता किया, दिस इज अ लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है। दिस इज अ हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड ऑल टाइम हाई, राइट। तो हायर हाई हायर लो 2 चाहिए होते, दोनों दिख गए मुझे। अब ये मैंने बोला नहीं, पर मैंने मेंटली फटाफट कर लिया, पर ये मेरा प्रोसेस था। सबसे पहले मैंने चार्ट खोलते ही देखा इसका ट्रेंड क्या है, क्या है अप ट्रेंड पे कि डाउन ट्रेंड पे, मतलब मेरे को लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना। ये मैंने इंट्यूटिवली देख के समझ लिया कि भाई यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, 2 चाहिए होते हैं, 2 से ज्यादा ही। हाँ बोलो यार, लेकिन ये तो हमने कुछ ज्यादा ही पुराने टाइम फ्रेम से नहीं देखा, लाइक जुलाई से देखा है, तो उसमें तो ऑब्वियसली अप ट्रेंड पे दिखेगा, क्योंकि उसके बाद तो काफी बड़ा है। हाँ मतलब मैंने एक एग्जांपल के लिए अभी अच्छा, एग्जांपल, आप चाहो तो छोट, हाँ आप चाहो तो इतना भी देख सकते हो, क्योंकि फिर ना ट्रेंड अलग अलग हो जाता है ना बीच बीच में भी, इसलिए मैं कहता हाँ जूम आप आउट इतना भी जितना देखोगे करोगे। अगर, हाँ आप इतना भी करोगे तो दिस इज अ हाई, हाई लो, सॉरी लो, हायर लो, ठीक है। करेक्ट, और ये हायर लो भी बन रहा है, ठीक है। दिस इज अ हाई, हायर हाई एंड ऑल टाइम, तो कहीं से भी देखो, अब वो है ही अपट्रेंड जुलाई से, तो अच्छी बात है। बट द पॉइंट बीइंग के मैंने फटाक से सबसे पहले मतलब मेंटली क्या किया कि मैंने ट्रेंड समझ लिया कि भाई हायर हाई हायर लो बन रहे, 2 हायर हाई हायर लो चाहिए होते, दोनों मिल गए, मतलब अप ट्रेंड है, मतलब मेरे को शॉर्ट तो करना नहीं है, लॉन्ग ही करेंगे, राइट। ये मैंने क्विकली दिमाग में बैठा लिया। फिर मैंने क्या किया, जो मैंने मेथड बताया था उसमें राइट क्लिक करके जूम आउट करके और फिर उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया, वो भी मैंने फटाफट कर लिया, ठीक है। ये मैंने प्रोसेस किया। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे अलर्ट्स डाल दूंगा लेवल्स पे, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो भी है, राइट। और मैं उनका वेट करूंगा और फिर मैं ट्रेड करूंगा, जब वो आएंगे फिर मतलब देखूंगा, मैं वॉल्यूम्स देखूंगा, वो सब करूंगा जो मैंने बताया अभी तक, राइट, इस सीरीज में। अब हम इसको, मैं ड्रॉइंग्स को हटा देता हूँ, ठीक है, ये सारी अभी प्लेन है स्क्रीन। अब हम डेली से चलते हैं 15 मिनट्स पे पहले, या आर्ली पे चलते हैं पहले, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब मुझे अब देखो, अब ये मैंने पहले क्यों बताया इतना सा प्रोसेस, एक तो ये बताने के लिए कि जो मैंने अभी किया पिछले 2 मिनट में, वही मैं अभी आने वाले टाइम फ्रेम्स पे करूंगा, सेम प्रोसेस, ट्रेंड समझूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा, अलर्ट्स डालूंगा, राइट। पहली चीज इसलिए मैंने किया, ये बताने के लिए कि सेम प्रोसेस है, घबराने की जरूरत है, कुछ नया नहीं। दूसरी चीज, मेरे को अब ये पता है इंट्यूटिवली कि यार बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो अप ट्रेंड पे है, मतलब मैं स्कैल्प भी करूंगा तो मुझे कन्विक्शन ज्यादा होगा
लॉन्ग साइड ट्रेड करने में, शॉर्ट करने की जगह। एंड एज अ प्रो ट्रेडर आपको हमेशा लंबे टाइम फ्रेम, मतलब ऐसा नहीं है कि सो देयर आर ट्रेडर्स जो जानबूझ के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, और वो बाय द वे मतलब वो काफी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, उनको मीन उस पूरे ट्रेडिंग के स्टाइल को मीन रिवर्जन बोलते हैं। मीन रिवर्जन ट्रेडिंग मतलब ये कि अगर कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में है और वो ओवर स्ट्रेच हो, और ये मैं बहुत एक्सपर्ट, मतलब जिनसे मैंने सीखा वो भी ये करते हैं बाय द वे। तो मीन रिवर्जन ट्रेडिंग वो होता है कि आप अगर कोई ट्रेंड बहुत एक्सटेंड हो गया है तो आप ये कह रहे हो कि कभी ना कभी तो अपने एवरेज पे थोड़ा लौटेगा, तब उसको ट्रेंड के अगेंस्ट जाके, अगर लॉन्ग है तो शॉर्ट कर लेंगे वैसा। एंड दैट इज अ फेयरली गुड वे टू ट्रेड, आई एम नॉट डिनाइंग इट, राइट। पर मेरे को पर्टिकुलरली बस प्रेफरेंस है मेरा कि पसंद नहीं। दूसरा मैंने बहुत देखा है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो इसमें गलती काफी बार करते हैं, क्योंकि वो जो कि बाकी लोग जो है ना, वो ट्रेंड का जो मोमेंटम है कि मतलब कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको समझ लेते हैं कि कब एग्जॉस्ट होगा, समझ रहे हो कि किस पॉइंट के बाद वो अब लग रहा है कि अब देखो मीन रिवर्जन मतलब लौटना, राइट, पलट के लौटना, वो कब लौट रहा है वो भी तो समझना है, कभी भी थोड़ी ना शॉर्ट करना है। वो समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है, वो इंडिकेटर लगा के सिंपली समझ में नहीं आएगा, थोड़ा वॉल्यूम एग्जॉशन वगैरह काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है, राइट। तो वो करने में लोग इनिशियली गलती करते हैं। इसलिए मेरा मानना है, जस्ट लाइक अ सजेशन इज दैट अगर आप बहुत बिगनर हैं, बिल्कुल ही आप पहली बार चार्ट्स वगैरह देख के ट्रेड कर रहे हो, तो जो लंबा टाइम फ्रेम है, ये मैंने आई थिंक जब हम ट्रेंड की बात कर रहे थे तब भी किया था, मुझे याद नहीं, पर जब हमने किया था तो ये बात बोली होगी शायद मैंने, कि जो लंबा टाइम फ्रेम है अगर वो अपसाइड है, मतलब अप ट्रेंड में है, तो आप स्कैल्प्स भी हो सके तो अप साइड में, मतलब अप ट्रेंड मतलब लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करो। शॉर्ट भी कर सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादातर मतलब 70-80% ट्रेड आपके लॉन्ग साइड में चाहिए। अगर बड़ा टाइम फ्रेम डाउन साइड में, मतलब ऐसे, तो आप देखो कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी शॉर्ट करो। लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं, वो ये सोचते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे बढ़ रहा है ना, पर कभी ना कभी ऐसा ये पुल बैक तो आया होगा, राइट, जो बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसको शॉर्ट कर देते हैं और फिर फट से कवर कर लेंगे, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे फिर लॉन्ग कर लेंगे। अरे तो भाई तो तुम सब थोड़ी कर लोगे, तुम क्या मतलब छक्के भी मार लो, खुद ही विकेट भी निकाल लो, विकेट कीपिंग भी कर लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको एक साइड, ये मैं करता था, पता है क्या क्या होता है ना कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में काफी बार होता है, आपको पता है, क्योंकि बीटीसी भी साइडवेज हो जाता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। आपको पता है कि $200 ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे। अब गुड थिंग इज कि इसमें आपको डिसेंट प्रॉफिट निकल जाता है। बैड थिंग इज वो एकदम से जब ब्रेकआउट होगा ना या ब्रेकडाउन होगा, आप फंस जाओगे, क्योंकि आप इतने लालच में हो गए ना। प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो जितना ज्यादा टाइम वो आपको प्रॉफिट देगा ना, $200 में जितने ज्यादा टाइम रहेगा और जितने ज्यादा आप ट्रेड्स ले लो कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही ब्रेकआउट ज्यादा बड़ा आएगा और वो एक ही बार में सब खा जाएगा, सब खा जाएगा। समझ रहे हो, यही होता है। अगर आप रिवर्स ट्रेड में हो गए ना उसमें, तो गए आप। अगर आपने 5-6 ट्रेड्स ले लिए और उसमें $50-50, $100 मिल गए मान लो फॉर एग्जांपल, वो एक बार में $2,000 खा जाएगा, समझ रहे हो, वैसा हो जाता है। एंड दैट इज वो फिर आपकी फिर रिस्क मैनेजमेंट बहुत प्रूडेंट होनी चाहिए। हम उस उम्मीद में रहते हैं कि अरे ब्रेकआउट आया है तो क्या थोड़ा तो पुल बैक आएगा, वो नहीं, फिर आप तुरंत लेके निकल जाओ। देखो आपने अगर वो $2,000 नहीं गवाए ना, तो जो आपने $600 कमाए वो आपके पास 600 में से 200 चल जाएंगे, 400 फिर भी बच जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम वहां $2,000 निकल जाते हैं और वो मुश्किल काम है, इसलिए वो रिस्की मत, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। तो अब तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे जो मतलब कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि बड़े टाइम फ्रेम के साथ करना चाहिए, लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि वो उल्टा चले जाते हैं, राइट। जैसा आपने बताया, इस पुल बैक को हम ट्रेड कर लेते हैं, फलाना ढिमकाना, और हमें क्या लगता है, हमें लगता है हम तो सुपरमैन है ना, हम लंबे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग भी कर लेंगे, ये जो चल रहा है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट भी कर लेंगे, हम पता नहीं कुछ और डीफाई में भी, तो सब जगह से थोड़ी, तुमको यू हैव टू पिक व्हाट यू आर गुड एट। आई रियलाइज्ड कि यार मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में ठीक हूँ, मेरे को इंट्राडे उतना जमता नहीं है, ना मेरे पास उतना टाइम वगैरह रहता है, राइट। सो मैं देखता ही नहीं कि कहाँ पुल बैक आ रहा है, मैं तो ये देखता हूँ लंबा टाइम फ्रेम, लॉन्ग मतलब अप ट्रेंड में मैं वो करता हूँ। सो आप भी देख लो क्या आपको जमता है, राइट। बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट अ बैड स्ट्रेटजी, जस्ट क्लैरिफाइंग। नाउ गोइंग टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम, ये डेली चार्ट है, मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई अपना लॉन्ग साइड अपन प्रेफर, मतलब एज अ बिगनर, जैसा मैंने बोला कि अगर ये अप ट्रेंड में है तो आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी लॉन्ग साइड प्रेफर करना चाहिए। हम चलते हैं आर्ली चार्ट पे, ठीक है। ये आ गया आर्ली चार्ट, सेम चीज का, ये डेली था, यानी ये कैंडल एक दिन की थी, ये हम वैसे सब बता चुके हैं, पर एक कैंडल एक दिन की है जो आज की है 15 नवंबर की। और अब हम ये आ गए आर्ली पे, यहाँ पे आर्ली पे दिस इज द सेम चार्ट बट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखो, ये वहां तो डेली पे कितना क्लियर लग रहा था, समझ रहे हो, देखो डेली पे एक बार फिर जाके ये कितना क्लियर लग रहा है कि अप ट्रेंड पे,
लग रहा है ना? ये तो हाँ। देख के मतलब अगर आपने यहाँ तक अभी तक वीडियोस देखे तो आप किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा कि ये तो अप ट्रेंड है। हाँ। आर्ली में ये प्रॉब्लम होती है, या और छोटे टाइम फ्रेम पे ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब देखो, अब ये लग रहा है क्लियरली कि ये अप ट्रेंड पे है, नहीं लग रहा, अब ये साइड वेज पे है। क्यों? क्योंकि Correct. ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। जब आप जूम आउट करके देखोगे ना, ये देखो, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो अप ट्रेंड पे है। पर जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, मतलब पास में थोड़ा जाके जूम इन करके, तो ये आपको अप ट्रेंड बिल्कुल नहीं लगेगा। दिस इज द प्रॉब्लम, द ट्रेंड कीप्स चेंजिंग सो फ्रीक्वेंटली दैट्स वेरी हार्ड, राइट, टू फॉर अ बिगिनर टू क्विकली स्पॉट। इट्स नॉट वेरी हार्ड पर से, पर एक बिगिनर के लिए मुश्किल हो सकती है। पर हैविंग सेड दैट, अब हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, हम आर्ली पे आ गए, हमने ये समझ लिया कि भाई मोटे मोटे तौर पे तो बड़ा ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, ठीक है। तो और वैसे ये दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा बिल्कुल ही, पर ये जो ये फॉल आ गया बड़ा, पता नहीं क्यों गिरा ये 10 नवंबर को, और तब से थोड़ा बीटीसी साइडवेज ही है अगर आप देखो तो, करेक्ट, राइट, थोड़ा साइडवेज ही दिख रहा है। अब मेरे पास दो कंक्लूजन। सुनिए हाँ सेकंड, बोलो। 10 नवंबर को एक न्यूज आई थी जिसकी वजह से बीटीसी गिरा था, मतलब ऑब्वियसली ऐसा लिंक करते हैं लोग। आप अच्छा, लोगों को पता है जो देख रहे हो? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। या सुनेश, क्या बात है, मतलब हम ट्रिविया भी कर रहे हैं, ट्रिविया भी, हाँ मैं वीडियो के आंसर बीच दूंगा, में ट्रिविया चल मैं आंसर रहा दूंगा है। मैं, ठीक, लेकिन अभी आप बताओ, अभी अगर आपको लगता है आपको पता है आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, ठीक। तो अब मेरे पास दो कंक्लूजन है। पहला, डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में, और दूसरा, ये जो आर्ली चार्ट है, सिर्फ आर्ली हो सकता है, 5 मिनट 15 मिनट पे कुछ और हो रहा, पर आर्ली चार्ट जो है वो चल रहा है साइडवेज पिछले 15 दिन से, 5 दिन से, सॉरी, राइट। तो मेरे दो कंक्लूजन आ गए इससे। पहला, शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि डाउन ट्रेंड किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं, जो टाइम फ्रेम में देख रहा हूं वो भी साइडवेज है, और जो इससे बड़ा वाला टाइम फ्रेम है, बड़ा वाला ही रेलेवेंट होता है, छोटा वाला तो उतना रेलेवेंट नहीं होता, बड़ा वाला जो है वो अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड और साइडवेज, ये दो ट्रेंड मुझे मिले, कहीं भी डाउन ट्रेंड नहीं मिला तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। साइडवेज है तो मैं क्या करूं? अच्छा, मुझे साइडवेज कैसे पता चला वो भी मैं बता देता हूँ। दिस इज अ हाई, दिस इज अ लोअर हाई, दिस वाज अ लोअर हाई, फिर दिस इज अ हाई, हायर हाई एंड हायर हाई, राइट, देन दिस वाज अ लो, लोअर लो, लोअर लो, दिस इज अ हाई, सॉरी लो, हायर लो, राइट। तो ये पहले गिर रहा था, मतलब हाइज और लोज गिर रहे थे, राइट, और अब हाइज और लोज बढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी ये लग रहा है कि अप ट्रेंड की तरफ मतलब वापस ऐसा जा सकता है, एक हायर 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 लो बन गया है, पर दो नहीं बने। प्लस ओवरऑल आप देखो तो कंसिस्टेंसी नहीं, पहले गिर रहे थे फिर बढ़ रहे, अभी हो सकता है फिर गिरने लगे, हायर हाइज हायर, लोअर हाइज लोअर लोज बनने लगे, राइट। सो मोर और लेस मुझे वो हाइज और लोज का जो कैलकुलेशन मैंने किया उसे समझ में आया कि भाई अभी क्लैरिटी नहीं, शायद अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, पर अभी तो क्लैरिटी नहीं है, साइडवेज, राइट। अब मैं लेवल्स बना लूंगा, ठीक है। एट द मोमेंट आर्ली चार्ट पे 64,387 पे या 64,400 शॉर्ट में समझ लो पे सपोर्ट है, और 66,300 पे वो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? स्कैल्प, अगर वैसे तो आर्ली पे स्कैल्प नहीं करता है कोई, पर मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल काम करूंगा। अगर मैं पुल बैक्स का वेट करने वाला ट्रेडर हूँ, कि मेरे को लगता है कि भाई प्राइस थोड़ा नीचे आए तो बाय करूंगा, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा दूंगा, ठीक है, और वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ तक आ जाए, जो भी हो फिर मैं यहाँ से मतलब देखूंगा यहाँ पे कि वॉल्यूम कैसा है, और मतलब ऑर्डर डालना है कि नहीं, लॉन्ग करना है कि नहीं, जो भी कंफर्मेशन का वेट करूंगा इस पुल बैक का, राइट। कि मतलब ऐसा तो नहीं कि ये नीचे ऐसे चला जाता है, ऐसा टच 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 होके वापस जा रहा है कि ये नीचे चला जाता है, तो राइट। वो कॉन्फर्मेशन मैं कैसे मतलब बेसिकली मिलेगी? यहाँ पे कंफर्मेशन ऐसे मिलेगी कि यहाँ पर कैंडल टच हो पर नीचे क्लोजिंग ना दे, और वहां से अगले ही दिन रिवर्स हो जाए, प्लस वॉल्यूम्स बढ़ अगले जाए। दिन नहीं ना, हम तो आरडी पे देख रहे हैं। हाँ मतलब अगले कैंडल, अगले अगले आर, कैंडल पे, मतलब नेक्स्ट क्योंकि कैंडल, हाँ अब नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पे जो अभी कैंडल आपने होता जो है वो। एग्जांपल दिखाया उसमें 3 कैंडल है जो कि नीचे है, हाँ हाँ, इनफैक्ट 3 से तो ज्यादा यहाँ ही पे, है। हाँ ये वाला बोल रहे हो ना। हाँ, हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे इस कैंडल के बाद, इस वाली बड़ी कैंडल। नहीं तो हम वही ये कह रहा वाली हूँ ना, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। अगर हाँ फर्स्ट 3 बोलो। कैंडल्स देखो आप, 2 रेड है 1 ग्रीन है, तो इसमें आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? मतलब ये वाले बोल रहे हो आप? आपने कहा कि एक कैंडल नीचे बनी, हमने देख लिया कि वो नीचे गया, ठीक है, नीचे हाँ गया मैं, हाँ, तो आपने कहा कि दूसरी कैंडल का वेट करेंगे, दूसरी कैंडल भी नीचे बन गई, तो ये वाला कह आइडली, रहे हो ना आप, ये वाला हाँ एग्जांपल 14 नवंबर का कह रहे हो ना? करेक्ट करेक्ट, ये दो हाँ हाँ जो है हाँ 9:30 बजे हाँ। तो आपने बोल। आपने देखो अब क्या हुआ, हम्म, आपने ये वाली कैंडल का मैं बताता हूँ, एक मिनट थोड़ा जूम आउट करके, ये काफी वैलिड क्वेश्चन है तो मैं बताता हूँ। ये देखो,
ये वाला पहली बात तो यहाँ पे इसको इसलिए लॉन्ग करने का स्कोप नहीं था क्योंकि ये ऑलरेडी इसके नीचे था, मतलब जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखो ये चॉपी है, समझ रहे हो, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो वैसे अच्छा ट्रेड नहीं था, पर ठीक है अभी के लिए। अब क्या हुआ, देखो ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये सपोर्ट के एक तो ऑलरेडी नीचे थोड़ा सा क्लोज हुई है, 64,387 पे सपोर्ट है, ये 64,377 पे, मतलब $10 नीचे हुई है, पर हुई है 100 नहीं $10, ठीक है। तो वो है दूसरी चीज, अगली कैंडल का हमने वेट किया, राइट, अगली कैंडल नीचे बन गई इसके, राइट, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि हमने तो वेट करना है कि हमें क्या चाहिए, बताओ, मैं परफेक्ट एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हमें चाहिए, एक मिनट कहीं दिख नहीं रहा, इस टाइप का कि गिर रही है प्राइस, ठीक है, सपोर्ट तक आई, एक दो कैंडल्स ने कोशिश भी करी नीचे जाने की, लेकिन क्लोज नहीं हुआ और बढ़ गई। अब ये आप देखोगे, आपको लगेगा तो थोड़ा सा ही मूवमेंट है, लेकिन ये काफी है, मतलब ये परसेंटेज में आप देखो तो ये सारी कैंडल्स 0.5% की, अगर 4 घंटे में आपको 2-3% मिल जाता है 5x लेवरेज पे, तो बहुत बढ़िया, 10% रिटर्न, राइट, लाइक दैट। सो ये हमारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल। अब हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा वो थ्योरेटिकली बताता हूँ, ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एक्चुअली बहुत इतना अच्छा है नहीं, बट ठीक है, राइट। थ्योरेटिकली होना ये चाहिए आइडियली कि यहाँ आनी चाहिए कैंडल, टच करे, लेकिन इसके नीचे क्लोज ना करे, अगली कैंडल का हम वेट करें, जो भी इसके नीचे क्लोज ना करे, और ग्रीन बने, मतलब ऊपर जाने लगे, और वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। कैंडल टच करे, वापस ऊपर चली जाए, क्लोज ना करे, मतलब बेसिकली इसके नीचे, अगली कैंडल ग्रीन बने और प्राइस ऊपर जाने लगे, मतलब कि इसके नीचे अगली कैंडल भी क्लोज नहीं होनी चाहिए, और वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ने लगनी चाहिए, जो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आप बेसिकली पुल बैक वाले ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर अलर्ट लगा के छोड़ देंगे और यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, जैसे मैंने बताया। अगर आप ब्रेकआउट वाले ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ दोगे और यहाँ पे देखोगे कि ब्रेकआउट आया कि नहीं, कैंडल ऊपर क्लोज हुई कि नहीं, वॉल्यूम वगैरह, राइट। सो ये आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप करो। वैसे टेक्निकली बोलूं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट तो करना ही नहीं चाहिए, तो ये अगर सपोर्ट टूट जाए तो ट्रेड ही मत करो, शॉर्ट मत करने लगो, क्योंकि ट्रेंड ऊपर है, राइट। अभी हमने बात करी डेली पे, आपको आइडियली पुल बैक की जगह यहाँ पर ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज अभी ट्रेंड ऊपर की ओर है, राइट। सो दैट इज हाउ यू डू इट, एग्जैक्टली सेम जैसे हम डेली पे करते हैं। अब हम चलते हैं 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट भी इंटरेस्टिंग है। देखो अब बहुत 5 मिनट पे क्या हो रहा है, हाँ 5 मिनट पे क्या हो रहा है, हम ये ड्राइंग एक तो पहले हटा देते हैं, क्योंकि वो लेवल्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो हमने बनाए हैं डेली के, वो अर्ली के हिसाब से, राइट। अब देखो, अब 5 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 चीजें दिख रही है मुझे। एक तो कि ये पहले साइडवेज था थोड़े टाइम, है ना, ये वाला, फिर एक सडन एक थोड़ा आया मूवमेंट, करीब 1 आध घंटा जो लास्ट किया, और फिर अब ये वापस नीचे आ रहा है, ठीक है जी, राइट। और प्लस ये भी पता है कि डेली पे और आर्ली पे जो है ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि 5 मिनट्स नीचे आ रहा है, आर्ली थोड़ा साइडवेज टू अप ट्रेंड, मतलब बढ़ रहा था, अभी हमने देखा ना, एक हायर तो बन गया, एक और बनना बाकी है, और डेली ऊपर है। तो कायदे से तो यहाँ अभी ट्रेड इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर ट्रेंड वाले में याद हो तो बोला था कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो, एक छोटा टाइम फ्रेम नीचे आ रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम ऊपर जा रहा है, तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, राइट। पर अगर आपको फिर भी करना है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये डाउन ट्रेंड में है, तो हमने लॉन्ग तो नहीं कर सकते अब 5 मिनट में। देखो अभी हम, कमाल की बात है, हम आर्ली पे कह रहे थे लॉन्ग ही करना चाहिए, 5 मिनट पे हम कह रहे हैं शॉर्ट, मतलब लॉन्ग तो मत करो एटलीस्ट, राइट। तो ऐसा होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन दिमाग में बैठा पाना मुश्किल काम होता है। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि एक टाइम फ्रेम लो, उसी से चिपके रहो इनिशियली, बाद में आप करो फिर खेल, राइट। सो एट द मोमेंट हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये रिसेंट वाला ट्रेंड देखा, मुझे दिखा दिस इज अ हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, राइट। दिस इज अ लो, लोअर लो एंड लोअर लो, तो 2 लोअर हाई लोअर लो बन गए। मुझे क्लियर है यहाँ डाउन ट्रेंड बन गया है 5 मिनट पे, तो लॉन्ग तो नहीं करना, शॉर्ट देखते हैं, ठीक है, राइट। अब यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, ये मुझे क्लियर नहीं, यहाँ तो ये तो सपोर्ट, मतलब अब आप ही को दिख गया होगा, सभी को दिख गया होगा, मतलब उसमें कोई ये वाला, हम भी प्रो ट्रेडर हो गए आपकी सीरीज देख के, ये क्या बात है। सो नहीं, आप तो प्रो ट्रेडर हो ही। अरे यार बस मैंने लिक्विडेशन की याद आ गई। ओ भाई बहुत दुख, कोई बात नहीं। राइट, सो ये यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है जी, और ये यहाँ पे है रेजिस्टेंस,
ठीक है। अब देखो इसमें मैंने गिरी रहा है बिटकॉइन, हम बात कर रहे हैं और गिरना चालू है कैंडल 5 मिनट वाली, बट ठीक है। तो हमने क्या किया, सेम प्रोसेस किया ना, कि सबसे पहले हायर हाइज हायर लोस ट्रेंड समझा, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया जैसे डेली पे बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम है। अब इसमें लेकिन थोड़ी आपको बात क्या करनी है, यहाँ पे एक स्मार्ट चीज जो एक प्रो टिप वो ये है कि ऊपर का अलर्ट ना सेट करें, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी मूवमेंट होगा ना कि ये ऊपर तक आएगा, देखो आपको मौका भी नहीं मिलेगा। देख रहे हो ये जो पुल बैक यहाँ तक आया था, ये कितना बड़ा विक बना है, और ये नीचे भी चला गया 5 मिनट में। 5 मिनट की कैंडल है ये, 5 मिनट में ऊपर विक भी बना है, नीचे भी आएगा। तो अगर आप इस ऐसे ऊपर वाला अलर्ट सेट करोगे पुल बैक का, तो वो काम नहीं आएगा। उससे अच्छा आप नीचे सपोर्ट, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो सपोर्ट ब्रेक होने पे, ब्रेक डाउन होने पे शॉर्ट करना है, राइट। अगर अप ट्रेंड होता तो मैं बोलता नीचे पुल बैक का मत डालो, अप ट्रेंड मतलब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का डालो, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो अगर लॉन्ग करना है तो रेजिस्टेंस का अलर्ट डालो ताकि वो ब्रेकआउट आए तो लॉन्ग करें, और अगर शॉर्ट करना है तो सपोर्ट का डालो ताकि वो टूट जाए तो हम शॉर्ट करें। पुल बैक का मत डालो, बेसिकली ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का डालो, दैट्स ऑल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलर्ट डालेंगे, वेट करेंगे कि कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए। ठीक जो मैंने बोला उसका ऑपोजिट, देखो ये ऐसा फर्क है, आर्ली पे ऐसा हो रहा था, 5 मिनट पे ऐसा हो रहा है। हम ये वेट करेंगे कि ये टूट जाए, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, और अगला कैंडल मतलब कंफर्मेशन दे दे, और फिर हम वॉल्यूम्स तो ऑलरेडी बढ़ी रहे, हमको दिख ही रहा है, राइट। तो फिर हम इसको शॉर्ट कर देंगे, राइट। सेम। और इसमें स्कैल्पिंग में अगर आपको, जैसे अगर कोई है जिसको दोनों साइड ट्रेड करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मतलब छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट पे जाकर देखो कि आपको, देखो यहाँ पे मूवमेंट दोनों साइड दिखेगी। आप इसको, अब ये देखो ये 1 मिनट में तो ये पूरा ही साइडवेज चल रहा है, राइट, पिछले मतलब काफी टाइम से। तो आपको सिंपली इस रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करते चलना है, और इस सपोर्ट के पास लॉन्ग किया आपने तो पैसे बने, राइट। तो या फिर इस सपोर्ट के पास ये देखो यहाँ पे लॉन्ग किया तो पैसे बने, राइट। दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। तो स्कैल्पिंग में अगर आपको बिल्कुल ही 1 मिनट पे ही स्कैल्प करना है, एकदम ही छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप दोनों साइड भी ट्रेड कर सकते हो, पर आई स्ट्रांगली रेकमेंड अगेंस्ट इट बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी, राइट। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड, कुछ नहीं बदलता, खाली 5 मिनट पे ट्रेड करो तो सपोर्ट मतलब पुल बैक की जगह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करो, और थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम को ध्यान में रख के करो कि वहां पर क्या हो रहा है। That's all it is, nothing much changes. I don't think कि इतना मतलब अगर आपने पूरी सीरीज ध्यान से देखी है तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे बहुत इजीली ट्रेड कर पाओगे। जो छोटी छोटी बातें थी वो मैंने अभी बताई, राइट। सो दैट इज ऑल्सो डिफरेंस ये भी है कि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, वही तो मैंने बोला कि जल्दी जल्दी बदलता है, राइट। सो मैंने कहा बड़ा वर्ड यूज अब हम करेंगे। अच्छा, क्या बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। Let me interrupt this amazing tutorial to talk about our sponsor, Sentinel. Sentinel provides a decentralized VPN service. You might ask, why do we need a VPN? So let me put an example in front of you. Let's say I'm sitting in a hotel room, not at my home, but in a hotel room. I'm using the hotel Wi-Fi. Now, hotel Wi-Fi is notoriously unsecure. Anyone with a little bit of coding skills can know what I am doing on my computer, what I am browsing. That is why VPN is required. VPN sort of helps you protect the traffic from your computer, or that you are receiving or you are sending out. VPNs as a whole are centralized right now, and being in the industry that we are, which is decentralization, we should be aiming towards making software or VPN services which are thoroughly decentralized, which are not controlled by a single company as well. Sentinel is trying to do that. Sentinel's DVPN is decentralized and end-to-end encrypted. If you want to try it out, it's free. You can try it out by clicking on the link in the description below. I wish that you do, because I am right now recording this video with Sentinel VPN on my iPhone. So I don't have any issues, and I am sure that you will not have any issues as well. Good luck. Now, let's get back to trading. See ya. अब हम चलते हैं जी एक फाइनल पार्ट ऑफ द सीरीज पे, जो मतलब जरूरी भी है, और अनफॉर्चुनेटली इससे सीरीज खत्म भी हो जाएगी। लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कंबाइनिंग द सिस्टम्स। मतलब कि हम सारा जो हमने जाना है आज तक, अभी तक इन 8 वीडियोस में, वो सारा मिला लेंगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है, राइट। सो कंबाइनिंग द सिस्टम, ये स्टेप बाय स्टेप है, इसको ब्लाइंडली भी फॉलो कर सकते हैं रूल ऑफ थंब जैसे, और नहीं तो थोड़ा आप अगर ट्वीक करना चाहो तो इट्स टोटली योर कॉल, ठीक है। पहला है मैनुअली स्कैन थ्रू कॉइंस, सेट अलर्ट्स। जैसे हमने लास्ट टाइम दिखाया था, बाइनेंस पे गए आप,
या कॉइन मार्केट कैप, कुछ भी यूज कर सकते हो। बाइनेंस मैं पर्सनली इसलिए क्योंकि एक तो सबसे बड़ा एक्सचेंज तो काफी सारे कॉइन्स मिल जाते हैं, दूसरा वहीं पे अलर्ट भी सेट कर सकते हो, मतलब सिंपल एक ही जगह दोनों काम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप कॉइन मार्केट कैप पे भी आई थिंक अलर्ट सेट कर सकते हैं शायद, पहले था, हाँ आजकल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब जो भी जहां भी आपको कॉइन्स देखने, जहां आपको लिस्ट मिल जाए वहां से जाके एक एक करके कॉइन सिलेक्ट कर, मतलब जो हमने फिल्टर बताया था याद है पिछली बार, 200-300 BTC डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम था। अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये आपने बाइनेंस का दिखाया था वो यूएस, हाँ हाँ यूएसडीटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं करेक्ट, तो हमने कितना बोला था, आई थिंक कुछ 200-250 के ऊपर होना चाहिए, हाँ बीटीसी पेयर में 24 आवर्स। 250-300, हाँ 250-300 बीटीसी का 24 आवर वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप यूएसडीटी पेयर में करें तो 50 मिलियन यूएसडीटी एटलीस्ट होना चाहिए, राइट। ये हमने बात करी थी कि ये फिल्टर होना चाहिए। इसके ये जो फिल्टर मीट करें वो सारे कॉइन्स को एक एक करके ट्रेडिंग व्यू पे खोल लो और उनके चार्ट्स देख लो, मतलब बेसिकली वो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो और फिर 50 मिलियन से ज्यादा यूएसडीटी पर डे वाले जो वॉल्यूम्स हैं या 100 मिलियन जो भी है वो अपने हिसाब से, और उसको देख लो। और जो कॉइन्स अगर मतलब बीटीसी पेयर में तो 250-300, ठीक है, एक एक करके ट्रेडिंग व्यू पे खोल लिया आपने, मैनुअली सारे कॉइन्स को देख लिया, स्कैन कर लिया आंखों से कि भाई किसमें कुछ ऐसा लग रहा है क्या, कोई लेवल इंपॉर्टेंट है, राइट, कुछ ब्रेकआउट आ रहा है क्या, और अगर कोई लग रहे हैं तो उनमें मतलब 10-15-20 में आपने अलर्ट डाल लिया, राइट। उसके बाद जैसे अलर्ट ट्रिगर्स करें तो आप वॉल्यूम को चेक करो, आप स्ट्रेंथ चेक करो पूरे चार्ट का, और ट्रेंड चेक करो कि भाई क्या मतलब मोमेंटम है कि नहीं, टाइम पास तो नहीं कर रहा, धीरे धीरे तो नहीं बढ़ रहा, राइट, क्या वो बड़े बड़े कैंडल बना रहे कि नहीं, विक छोटी है कि नहीं, जो हमारे जनरल आइडियाज हैं ट्रेंड एनालिसिस में, प्राइस एक्शन में बात कर चुके हैं, राइट। वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, हायर हाइज हायर लोज ही बना रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि जब अलर्ट सेट किया था तब तो हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, पर अब अलर्ट ट्रिगर हो गया तब तक लोअर हाई लोअर लो बना दिया, राइट, हमें मतलब कंटिन्यू है कि नहीं ट्रेंड, वो सब आपने चेक करा, ठीक है। फिर अब क्योंकि यहाँ पे हम अभी हमने वैसे तो स्कैल्पिंग की बात करी, पर यहाँ पे हम अभी कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल के साथ, तो हम अगर डेली क्लोज, मतलब अगर आप डेली चार्ट पे ट्रेड करें तो वेट फॉर डेली क्लोज, अगर आप आर्ली पे करें तो वेट फॉर आर्ली क्लोज, 5 मिनट क्लोज जो भी, राइट, कैंडल के ऊपर आपने क्लोज किया, राइट। वंस इट क्लोजेस and it gives a confirmation also कि अगर कैंडल भी क्लोज हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, if you decide to enter, right, follow risk management and define your stop loss, leverage and position size even before entering the trade। देखो ये पहले लिखा हुआ है, फिर एरो बना के एंटर ट्रेड लिखा है, मतलब आप एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इस प्राइस पे, मतलब मैं तो कहता हूँ कि इतना ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आएगी कि आप ब्रैकेट ऑर्डर्स और या जिनको ओसीओ ऑर्डर्स क्या बोलते हैं, राइट, वो यूज करो कि एंटर करते टाइम एंट्रीज टारगेट स्टॉप लॉस डाल पाओ, तो फिर आपका स्ट्रेस ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो बेस्ट फीचर है, वो सबको यूज करना चाहिए, राइट। वो एक्सचेंज में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने बड़े बड़े एप्स मतलब उनके हैं आजकल में, इतने सारे फीचर्स हैं, सबसे बेस्ट फीचर तो ये है कि आपने पोजीशन साइज पहले डिसाइड कर ली कि भाई मेरे को फॉर एग्जांपल 0.05 बीटीसी ट्रेड करना है, ठीक है, या या 2 ईथर 5 ईथर जितने भी ट्रेड करने, जो भी आपका है, 1 ईथर करो कोई नहीं, जो भी साइज है, राइट, वो आपने पहले ही क्वांटिटी डाल दी कि उतने यूएसडीटी आपने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट ऑर्डर लिया, उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट डाल दिया, लेवरेज अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो लेवरेज डिसाइड कर लिया, नहीं तो अगर स्पॉट तो स्पॉट, ठीक है, फिर तो कोई लेवरेज नहीं, और आपने वो ऑर्डर डाल के छोड़ दिया, राइट। अलर्ट आ गया, आपने चार्ट देखा, चार्ट अगर आपको फिर क्लोजिंग का वेट किया, कंफर्मेशन मिल गया, अगर आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे इसे ट्रेड करना है, तो आपने जाके उसमें मतलब ऑर्डर डाल दिया ओसीओ वाला, ठीक है, जिसमें आप सब कुछ तीनों डाल सकते, और आपने छोड़ दिया। अब आपने छोड़ दिया, अब वो फिल हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, राइट। अगर मान लीजिए 4-5 अलर्ट है, उसमें से 1-2 ही फिल हो, कोई बात नहीं, बाकी के पड़े रहने दो। अगर देखो कि 24 घंटे हो गए या मतलब 2-4 दिन हो गए फिर भी फिल नहीं हुआ, तो उसको कैंसिल कर दो ऑर्डर को, कोई बात नहीं, राइट। अगर प्राइस ऑलरेडी मूव हो गया, अब कहाँ नीचे आएगा उतना, राइट। देन कीप इमोशंस अंडर चेक एंड ट्रेल एज पर प्लान इफ प्रॉफिट, राइट। अगर देखो स्टॉप लॉस आता है तो प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर आपने लॉन्ग किया और उसके बाद प्राइस गिरने लगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप तो क्या ही करोगे, हमने ओसीओ ऑर्डर डाले इसलिए कि वो अपने आप उसका इट टेक्स केयर ऑफ इट कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाए, राइट। अगर वो ऐसा नहीं होता, राइट, अगर प्रॉफिट में होता है, जो हम चाह रहे हैं कि प्रॉफिट में ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाए, राइट, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको ये नहीं करना है कि कई लोग ज्यादा ही डर जाते हैं कि यार अच्छा, अब यार क्या होता है प्रॉफिट, अब दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे $500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ना लगता है अभी प्राइस गिर गया और 500 का 200 हो गया, तो ये डर होता है। किसी को डर ये होता है कि यार 500 तो मिल गया, 1000 तक, तो ग्रीड फियर जो है ये बड़े एनिमीज हैं आपके,
राइट। वेरी ट्रू। वही 500 की स्क्रीन, सेम $500 का प्रॉफिट स्क्रीन पे देख के कोई आदमी बहुत लालची होता है कि 500 तो मिल गया और 500 लेके 1000 लेके जाऊंगा, वही कोई आदमी डर रहा होता है कि अरे 500 का 200 हो जाए तो, राइट। वो सब नहीं होना चाहिए। इसलिए एक तो आपका टारगेट होना चाहिए फाइनल, जो आपका मतलब चार्ट मतलब उसमें डला हुआ है ओसीओ ऑर्डर में, एक्सचेंज में, और दूसरा आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करो। तो उसका प्लान होना चाहिए जो हमने डिस्कस किया हुआ है प्राइस एक्शन वाले उसमें। ट्रेड एग्जीक्यूशन में हमने बात करी थी कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं। हर बार जब प्रॉफिट 10% बढ़ता है तो स्टॉप लॉस अपना 5% पास में गया, लाइक दैट, राइट। एवरी टाइम द प्राइस मूव्स 10% टुवर्ड्स योर टारगेट। मान लीजिए अगर आपका टारगेट बिटकॉइन आपने बाय किया $50,000 पे, ठीक है, हाइपोथेटिकली आपका टारगेट है $55,000, ठीक है, मतलब कि $5,000 का है। इसका 10% होता है $500, ठीक है। तो जब भी $500 मूव हो आपके मतलब फेवर में, आपने 50 पे बाय किया, 50,500 पे जाए, तो आप जो आपका स्टॉप लॉस है वो जहां पे भी लगा है उससे 5% और पास मिल जाए। 47 पे लगा हुआ है तो उसको $470 पास मिल जाए। अच्छा, समझ रहे हो? 470 तो 10% हो गया, इसका आधा 5% पास मिल जाए। सिंपल है। अगर आपने आपका जो टोटल टारगेट है उसका 10% मूवमेंट आए, $5,000 का टारगेट है, $500 जब मूवमेंट आए तो जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका 5% पास मिल जाए। सिंपल मूविंग स्टॉप लॉस दिस इज द रूल ऑफ थंब। हाँ, मूविंग स्टॉप लॉस जो आप मैन्युअली कर सकते हो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी होते हैं आजकल तो एक्सचेंज में, वो भी कर सकते हो, राइट। बट कीप ट्रेलिंग एंड देन फाइनली एग्जिट द ट्रेड। अगर मतलब एग्जिट तो अपने आप हो जाएगा, या तो टारगेट हिट करेगा या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा। एक्चुअली एग्जिट हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ता, या तो टारगेट हिट करेगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, या आप ट्रेल करते जाएंगे। ऑलरेडी मोस्टली आपका जो ऑर्डर है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो प्रॉफिट में आ जाएगा। मतलब कि आपने 50,000 पे तो लॉन्ग किया बिटकॉइन, 51,000 तक आ गया आपका स्टॉप लॉस, तो अब आपको मतलब पर बिटकॉइन $1,000 जितना प्रॉफिट तो होना फिक्स ही है, राइट। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो अगर वहां तक आ जाता है तो, और अगर प्राइस सडनली मान लीजिए गिर जाता है तो वो 51,000 पे आ गया, आपका हिट हो गया, कोई बात नहीं, छोटा प्रॉफिट हुआ पर हुआ। और अगर 55 हिट हो जाता है जो आपका ओरिजिनल टारगेट था तो बढ़िया ही बात है, राइट। सो एग्जिट करना एक्चुअली मैनुअल कभी नहीं होना चाहिए। ये बहुत प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग स्टॉप लॉस भी लगा के रखते हैं, टारगेट भी लगा के रखते हैं ओसीओ में, और फिर भी चार्ट देखते रहते हैं, बीच बीच में रिफ्रेश करते रहते हैं अपने एक्सचेंज ऐप को, और मैं अब एग्जिट करता हूं। अरे भाई, तो फिर लगाया क्यों ओसीओ? लगाया क्यों? अगर पूरे टाइम तुमको चार्ट ही देखना है और पूरे टाइम अपना काम छोड़ के ऐप ही खोल के रखना है और मैनुअली एग्जिट करना है डर के या लालच में, तो फिर क्यों लगाया? इतनी मेहनत क्यों? एग्जिट पता कैसा होना चाहिए, मुझे मैं बताता हूँ कैसे होता है। Ideally, I'm telling you, this is how in a life of a trader happens. Okay, I'll tell you. Is that मुझे एक तो ये याद नहीं रहता इतने सारे पोजीशंस में कि कौन सी ओपन है कौन सी क्लोज्ड है, समझ रहे हो? याद नहीं रहता क्योंकि अब 10-15 खुली है, कैसे याद करोगे आप? मतलब कौन सा कॉइन है क्या है। प्लस सब में स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो रखा है, टारगेट भी लगा हुआ है, राइट। तो जब वो ऑर्डर फिल होता है ना, चाहे वो स्टॉप लॉस हो चाहे वो हो, राइट, दोनों वो ओसीओ मतलब कि जो भी फिल होता है दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाता है, राइट। तो एक्सचेंज में नोटिफिकेशन आता है, मतलब मोबाइल में, और जो लैपटॉप है उसमें ईमेल खुला ही होता है हर पूरे टाइम काम से कुछ ना कुछ, तो ईमेल आ जाता है कि आपका पोजीशन क्लोज हो गई। ऐसे होते हैं मेरे सारे ऑर्डर्स। ये कौन सी एप्लीकेशन देती है? बाइनेंस ही देती है? सब एक्सचेंजेस में होता है कि बाइनेंस में ईमेल नहीं आता? ईमेल आता है ना आपको जब आपका ऑर्डर मतलब होता है, सब में होता है मेरे ख्याल से। तो फिर मैंने फिर सेटिंग्स ऑन नहीं कर रखी है, आई एम सॉरी। हाँ, सेटिंग्स ऑन नहीं करी होगी आपने, सब में होता है मोस्टली। तो द आइडिया इज कि मुझे अब पिछले 3-4 साल से कभी रियल टाइम में आंखों के सामने अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट होते हुए कभी नहीं दिखता। ईमेल आ जाता है, वो भी मैं काफी देर बाद देखता हूँ। अगर मैं किसी मीटिंग में हूँ तो अब जैसे अभी अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब कोई ईमेल आया होगा ना, वो जब खत्म होगी मैं मेल्स चेक करूंगा अपने, रिफ्रेश करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि अरे तो एग्जिट हो गया। मैनुअली कभी आपके माउस के क्लिक करने से ट्रेड एग्जिट नहीं होना चाहिए, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए ट्रेलिंग वाला, या फिर आपका टारगेट हिट हो जाए। So this is how you combine the entire system, starting from scanning the coins, setting alerts. Once the alert triggers, you check the volumes and the overall trend, higher highs, higher lows. Wait for the close, wait for the confirmation. If you decide to enter, आप अपना पहले ही stop loss, target, leverage और कितना quantity, position size decide करो और order डाल के छोड़ दो। तुरंत फोमो करके बाय मत करो, आपका जो आपने अलर्ट डाला है उसी का लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दो। और अगर आपका ऑर्डर फिल हो जाता है और आप ट्रेड में लॉन्ग कर जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, अगर टारगेट होता है तो आप उसे ट्रेल करो स्टॉप लॉस को, और फिर अपने आप उसे एग्जिट हो। दिस इज द होल प्रोसेस समराइज्ड इनटू 30 सेकंड्स, राइट। नाउ अब हम इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे,
ठीक है, एक फाइनल एग्जांपल, इतने सारे एग्जांपल देखे हमने, मेरे को लगता है दर्जनों, तो एक और फाइनल दोस्तों, है ना। दिस इज द फाइनल एग्जांपल जो हम इस सीरीज में देखने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि ये अच्छा ही होगा, बट लेट्स गो। अरे मस्त ये होते हैं रहा, तुम्हारे। तो ये मैं हाँ तो अब आपको बाइनेंस दिख रहा है क्या? मैंने हाँ, अरे इनके एक सेक्सी दिख है रहा है ना। एकदम। हाँ, तो बाइनेंस हमने खोल लिया और इसमें हम चले गए मार्केट्स टैब में, जो मैंने पहले बताया था, ठीक है जी। और स्पॉट मार्केट में ही देखेंगे, लेवरेज वेवरेज अभी की जरूरत नहीं हमको, अभी मतलब सिंपल रखने के लिए हम चले गए बीटीसी पेयर में, राइट। ठीक है। और बीटीसी पेयर में ऑलरेडी 24 आवर वॉल्यूम से आई थिंक सॉर्टेड ही रहता है, हाँ है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, 200 तक, चलो 300 तक कर लेंगे, हमारे पास टाइम कम है तो, ठीक है। और एक जब तक हमें सेटअप नहीं दिख जाता तब तक हम देखेंगे, मतलब हम इथेरियम देखेंगे, फिर बीएनबी देखेंगे, सोलाना, एलटीसी, एवैक्स, हम देखते जाएंगे। और जैसे ही हमको कोई मिल गया सेटअप जिसपे हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, तो हम वहां रुक जाएंगे, हम और नहीं देखेंगे। कायदे से तो आपको हर वो हाँ, एक बात बताओ कि अगर हमने बीटीसी का ही देख लिया कि यार मेरे को नहीं देखना कि 50 मिलियन, मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा कुछ भी, मैंने बीटीसी पेयर में देख ली उसके वॉल्यूम्स और फिर उसको यूएसडीटी में ट्रेड किया, तो वो हो सकता है, मतलब कंसिडर किया तो आप वो करना चाहिए या नहीं? आप कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि जिस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो उसी पेयर में फिल्टर करना चाहिए, और वो इजी होता है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यूएसडीटी पेयर में जा रहे हो, ठीक है, तो देखो इसमें 2 बिलियन का वॉल्यूम है, आई थिंक 2000 मिलियन हाँ, का 2 बिलियन, 2 बिलियन है, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। है ना। तो 2 बिलियन है, 1.5 बिलियन है, फिर 766, 692, और जब तक हम नीचे देखो ये ऑलरेडी 200 के नीचे आ रहे हैं, तो आपने इतने से ही तो कॉइन देखने हैं बस, हाँ नहीं, मैं वो समझ 100 गया, तक मैं देखने हैं सिर्फ आपने। समझना हाँ चाहता था कि मतलब, अगर किसी ने हाँ बीटीसी देख नहीं के मतलब इसमें कर रहा है। कर सकते हैं, पर ऐसा मतलब जो पेयर हाँ, में ट्रेड करो उसी में देखो तो बेटर रहता है, क्योंकि असल में आपको वॉल्यूम्स वहां है कि नहीं, हो सकता है किसी कॉइन में, मतलब ऐसा रेयरली होता है, पर अब इतने सारे कॉइन्स है बाइनेंस पे, तो हो भी सकता है ऐसा कि किसी उसमें यूएसडीटी में तो बहुत ट्रेडिंग हो रही है, बीटीसी में बिल्कुल नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं और हो रही। पता नहीं आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं, लेकिन अगर आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करो ना, तो काफी बार वॉल्यूम्स इतने कम होते हैं बीटीसी पेयर में कि वहां पर आपका ऑर्डर फंस जाता है, सामने लिक्विडिटी नहीं है, आप एग्जिट ही नहीं कर पा रहे, ये इश्यू हो जाता है। तो यूएसडीटी पेयर में तो बहुत वॉल्यूम है, बीटीसी पेयर में कम है, आप फंस जाओगे वहां बिना देखे। दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि आप उसी पेयर में स्टिक करो जिसमें आपको अल्टीमेटली ट्रेड करना है, राइट। पर आप कर अंडरस्टूड। सकते हैं, जो आप बोल रहे हो वो भी कर सकते हैं, राइट। हम तो इथेरियम यूएसडीटी देख लेते हैं वापस से, कोई बात नहीं, बीटीसी में भी देख लिया तो। हाँ देखो, इथेरियम में कोई ट्रेड नहीं दिख रहा, ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है, कोई पुल बैक नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और किसी तरह का मुझे यहाँ पर लेकिन ऐसा चार्ट अच्छा मतलब नहीं लग रहा, मतलब क्लियर अप ट्रेंड में है और हायर क्लियर अप हाई ट्रेंड में बना तो रहे है, हैं, लोअर बिल्कुल है, लोअर लेकिन हाई भी बना एंट्री के रहे लिए पुल बैक चाहिए सपोर्ट के पास, वो नहीं है। कोई भी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है तो रैंडमली कहीं भी बाय नहीं करेंगे, आप समझ रहे हो। डायरेक्शन तो पता कर गए, पर किस प्राइस पे एंटर करना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। हैं। तो उसके लिए हमारी हमें तो यार प्राइस चाहिए। 3rd या 4th एपिसोड देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हाँ है हाँ लिंक हाँ डिस्क्रिप्शन में। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये वाला यहाँ पुल बैक नहीं आया इथेरियम में, तो इथेरियम को हम अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है जी। फिर बीएनबी देख लेते कमाल आप। की बात, हाँ बीयूएसडी सबसे ज्यादा है यूएसडीटी पेयर में, हाँ, बताओ स्टेबल कॉइन ट्रेड कर रहे हैं, बाइनेंस बट ने ठीक वो है। कर रखा है ना, इंसेंटिव दे रखे हैं उस हाँ पे, हाँ वो हाँ हाँ, ट्रेडिंग फीस कम कर देते, जो भी है, दिमाग से खेलते सब। बीएनबी यूएस, हाँ बीएनबी यूएसडी, देखो बीएनबी यूएसडीटी में यहाँ पे ऐसे तो कोई ऐसा कोई खास ट्रेड नहीं है, पर यहाँ पे एक पुल बैक आया जरूर था, राइट। तो ये ठीक है, मतलब इससे तभी अच्छा नहीं है, पर यहाँ पुल बैक आया जरूर था। तो अगर हम 2-3 दिन पहले ये वीडियो बना रहे होते तो यहाँ पे आपको एक पुल बैक में ट्रेड दिखा सकते थे, अब नहीं दिखा सकते, कोई बात नहीं। पर पॉइंट ये है, ये भी अप ट्रेंड में है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, यहाँ पे सपोर्ट के पास पुल बैक दिया था। अगर यहाँ पे हम ये वीडियो तब शूट कर रहे होते तो मैं आपको दिखा था कि यहाँ पे लॉन्ग करते हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, टीआरएक्स देखते हैं, टीआरएक्स यूएसडीटी नेक्स्ट वाला, ओए होए होए होए, ये देख रहे हो ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ, ये मिल गया हमको कैंडिडेट, आज का हो गया मामला जी, ठीक है। हाँ ये शॉर्ट है मामला। अब देखो यहाँ पर ये आया ब्रेकआउट पहला, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी आया था बाय द वे, कैंडल क्लोज तो हो गई, अगले दिन कंफर्मेशन नहीं मिला, प्राइस नीचे आ गया, देख रहे हो, ये फॉल्स ब्रेकआउट। पर इस बार अच्छा वाला है, ये असली है, मतलब राइट। तो क्या हुआ, पहले दिन कैंडल, एक्चुअली ये भी हम कल एक दिन और पहले, मतलब यहाँ आगे चला गया, ये वाला मोस्टली नीचे नहीं आएगा, बट ठीक है, एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, परफेक्ट एग्जांपल है अभी के लिए, मतलब इससे अच्छा नहीं मिल पाएगा, राइट। अब एकदम ही असली ट्रेड तो नहीं मिल जाएगा ना, मतलब ऐसे, तो ठीक है। बट तो क्या हुआ, यहाँ पे परसों कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई, कल का कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई, मतलब कंफर्मेशन दिया, और देखो यहाँ पुल बैक भी आया,
सपोर्ट तक, और यहाँ पे एंट्री मिल गई होती लॉन्ग की, और आज ऊपर है 7.5%। ये एक्चुअल ट्रेड था बॉस, ये था असली ट्रेड TRX। अब मत लेना गाइस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अब मत लेना अब तो खैर कल जब एंट्री तक ले ली निकलेगा होती तब तक हो जाएगा। हाँ। तो ये क्लोज भी हुआ, कल कंफर्मेशन भी मिला, पुल बैक भी आया सपोर्ट तक, और अब आज अगर आपने कल पुल बैक में लॉन्ग कर लिया होता तो आज 7.5% ऊपर है। तो आज आप बहुत और खुश होते। हाँ काफी खुश होते, राइट। मैं ये बोल रहा था कि हमने क्या किया, USDT पेयर में 24 आवर वॉल्यूम से फिल्टर किया, हमने सारे कॉइन्स देखे, इथेरियम, BTC ये सब देखे, BNB भी देखा, TRX पे आया, हमको दिख गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था मैनुअली स्कैनिंग थ्रू कॉइन्स, वो हो गया। मतलब ये एग्जांपल है, आपको एक्चुअली सारे देखने, ठीक है जी, यहाँ मत रुक जाना। TRX पे एक ट्रेड मिल गया तो रुक मत जाना, क्योंकि हो सकता है ये फिल ही ना हो, आप समझ रहे हो। अब ये तो बढ़ गया इतना ज्यादा, आपने यहाँ अलर्ट अगर डाल भी दिया, या आपने अगर यहाँ पे ऑर्डर डाल भी दिया, राइट, तो जरूरी थोड़ी कि नीचे ही आएगा, वो तो हो सकता है कि सीधा अगले रेजिस्टेंस तक टारगेट पे ही चला जाए। तो एक कॉइन देख के खुश नहीं होना है, आपने जितने भी $100 मिलियन या मतलब USDT या 50 मिलियन USDT से ज्यादा वॉल्यूम वाले जितने भी कॉइन है उनको देखना है। TRX का अलर्ट डाल दो, ऑर्डर डाल दो, और आगे नेक्स्ट पे आओ। अभी हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ऑब्वियसली, मतलब फॉर द स्कोप सेक ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग वी आर डूइंग इट। सारे तो हमने कोई ट्रेड नहीं लेना असली में यहाँ पे, राइट। तो हमने पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने मैनुअली स्कैन कर लिए सारे कॉइन्स। अब हम अलर्ट सेट करेंगे, तो वैसे तो बाइनेंस में आप यहाँ पे लॉग इन करोगे तो शायद यहाँ पे भी आता है अलर्ट डालना, राइट। वरना अगर आप उनके मोबाइल ऐप पे जाओगे तो आप इजीली जो भी कॉइन है, जैसे मैं करके दिखाई देता हूँ, मतलब खोल के दिखाई देता हूँ, ये TRX USDT पे हम गए। अरे हाँ दादा खोल दो यार, पारो पूछता है कि तुमको यही खोलना है कि हाँ खोलना, पता नहीं, मतलब ठीक है। तो ये हमने लोड हो गया कि नहीं, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये हमने ऐसे खोल लिया। अब ये यहाँ मुझे पता नहीं इसमें कैसे आता है, मतलब वेबसाइट में, बट आप जब मोबाइल में जाओगे ना तो यहाँ पर ऊपर, मतलब उसके ऊपर नहीं, सॉरी नीचे की तरफ जहाँ पर वो होता है, जहाँ से आप ऑर्डर्स डाल सकते हो, वहां पे आता है कि आपको, यहाँ कहीं आ रहा है क्या कौन सा ऑप्शन ढूंढ रहे हो? अलर्ट डालने का ऑप्शन आता है, मोबाइल ऐप नहीं आता, हाँ। शायद वो यहाँ नहीं होता आई थिंक, ठीक है। बट तो बेसिकली जब इस ट्रेडिंग पेज पे, लेकिन मोबाइल ऐप में आप जाओगे, ठीक है, बाइनेंस पे, तो यहाँ पे आपको नीचे आएगा सेट एन अलर्ट, ठीक है। आप चाहो तो कॉइन मार्केट कैप या किसी भी और, मतलब एक एग्जांपल है ये, तो आप किसी भी ऐप पे भी जाके अलर्ट सेट कर सकते हो। कहाँ का जी, हमने मैनुअली कॉइन किया, TRX मिल गया हमको। ये जो लेवल है, जो सपोर्ट का लेवल है, ये 0.1111, मतलब वो 0.112 ही ले लो, ठीक है। इस पे आपने अलर्ट सेट कर दिया, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया कि हमने स्कैन किए कॉइन्स, अलर्ट ढूंढ लिए। अब मान लो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली यहाँ पुल बैक आया और यहाँ पे अलर्ट ट्रिगर हो गया। मान लो कि कॉइन 2-3 मतलब प्राइस नीचे आई और यहाँ पे ट्रिगर हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे आके टच हो गई प्राइस, और अलर्ट जो हमने डाला था बाइनेंस पे वो ट्रिगर हो गया, ठीक है। अब उस दिन, अब ये सब इमेजिनेशन में, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं, तो थोड़ा मेरे साथ बने रहना, इमेजिनेशन करते रहना, ठीक है। तो ये पुल बैक आया है, यहाँ पे अलर्ट हमारा हो गया ट्रिगर, ठीक है। आप ड्राइंग खराब है, हंस लो आप भी, नहीं मैं एक्शन कर रहा था तो मैं देखा नहीं। हाँ फिर तो अब यहाँ अच्छा वो देखा मैंने एक्शन, तो फनी था काफी, मतलब ऐसे आप ऐसे कर रहे थे, हाँ वो इमेजिन कर रहा था ना मैं। हाँ ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे आ गया। अब हम इस दिन जब भी ये ट्रिगर हुआ, उस दिन हम देखेंगे कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, राइट। कैंडल इसके नीचे क्लोज तो नहीं हुई, अगले दिन ग्रीन कैंडल बन के रिवर्सल तो आया कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी बड़ी विक और बॉडी बन रही, जो यहाँ पे बाय द वे प्रॉब्लम है, यहाँ बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, राइट। तो अब ये सब हम यहाँ पे चेक करेंगे जब ये ट्रिगर होगा, जब भी होगा यहाँ पे, राइट, हम चेक करेंगे। फिर हमने क्या किया कि अगर मान लो हमारा हुआ कि यहाँ डेली क्लोज के लिए वेट करा, कंफर्मेशन के लिए वेट करा, सब सही है, ये जब यहाँ पर जाके ये आया, राइट, हमने सारी चीजें चेक करी, डेली क्लोज, पुल बैक, सब 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 हमारा फॉर्मूला बेसिकली कंफर्मेशन सब मिल गया हमको। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाके हमने अब डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई TRX अब अलर्ट भी ट्रिगर हो गया, सब चीजें भी सही है, हमको तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना है। लॉन्ग क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बाइनेंस में जाके फिर चला गया TRX, कहाँ गया यार, हाँ ये बाइनेंस दिख रहा है ना आपको, मतलब हो रहा होगा अभी तो, मतलब हाँ वही, मतलब डॉट दिख रहे हैं। आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने चार्ट पे से स्टॉप लॉस और टारगेट ढूंढ लेंगे। तो मैं जस्ट हाइपोथेटिकली थिंग, आपने इसलिए में स्टॉप लॉस तो मतलब थोड़ा कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा, बट मान लो
कि मैंने अभी के लिए स्टॉप लॉस लगा दिया इस कैंडल के नीचे, 10 नवंबर की कैंडल के नीचे, ठीक है। Right. तो इस दिन का लो था 0.102, ठीक है। मैंने कहा 0.101 पे स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। 0.101 पे मैंने स्टॉप लॉस सोच लिया कि मेरे को लगाना है, राइट। और मैंने सोच लिया कि टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि है 0.135 पे, यहाँ पे, ठीक है। Right. तो अब अगर हम, अबे ये बात चला जाता है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे हम ओसीओ ऑर्डर, मतलब सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि जैसे हम अभी जो उसकी बात कर रहे थे कॉइन की, मतलब TRX, राइट। तो TRX के हम उसमें चलते हैं, राइट। चार्ट में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये रहा यहाँ पे ओसीओ, ये मिल गया, राइट। और हमको स्पॉट में लिमिट में लॉन्ग करना है, मतलब बाय करना है, ठीक है। अभी वो मतलब लॉग इन और रजिस्टर बता रहा है क्योंकि लॉग इन नहीं है, पर यहाँ पे बाय सेल आ जाएगा, ये जो 2 बटन हैं उसकी जगह, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 0.012 का डाल दिया प्राइस, 0.0 नहीं 0.0 नहीं 0.12 ही, सिर्फ 0.12, ठीक है। ये आपका प्राइस है। आपने स्टॉप डाल दिया इस 10 नवंबर की कैंडल के लो के नीचे, जो कि 0.102 है। अभी 0.10, मतलब थोड़ा सा और नीचे ले लो, इट शुड बी अराउंड आई थिंक 0.0101 ले लो, ऐसा कुछ ले लो, ठीक है। 0.1, क्योंकि वो कई बार नीचे जाके वापस आ जाता है विग बना के। हाँ, तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। और आपका जो टारगेट है वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है जी। जो आपका मतलब जिस आपको, नहीं सॉरी, जो प्राइस होता है उसमें टारगेट डालते हैं, माय बैड, मैं मिक्स कर दिया। 0.135 जो हमारा टारगेट है उसमें डालेंगे, जितना मुझे याद आ रहा है, मेरे को याद सा तो नहीं आ रहा, बट ऐसे ही कुछ होता है, राइट। और जो हमारा एंट्री है वो इसमें डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप मान लीजिए 10,000 TRX आपने किया और यहाँ लॉन्ग किया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, हमने मैनुअली स्कैन किया, सारे चार्ट्स खोल के देखे और TRX पे अलर्ट डाला, अलर्ट हमको मिल गया, ठीक है। जैसे अलर्ट आया और यहाँ पर पुल बैक आया, जो हमने मतलब हाइपोथेटिकली अज्यूम किया, तो हमने यहाँ पे चेक करा, ठीक है, कि सपोर्ट ठीक, मतलब टूटा तो नहीं, राइट। वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारा ट्रेंड हायर लो बना रहे कि नहीं, वो सब चेक किया, ठीक है। हमने वो डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया वो कर रहा है, अब हमको यहाँ पे लॉन्ग करना है। तो हमने अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डिसाइड किया हाइपोथेटिकली कि 10,000 TRX हमको बाय करना चाहिए फॉर सम रीजन, ठीक है। 10,000 TRX हमको बाय करना चाहिए। हमने स्टॉप लॉस और टारगेट चार्ट से ढूंढ लिया और यहाँ बाइनेंस पे ESS से फिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जाके इसको लॉन्ग एंटर ट्रेड, मतलब ये दबा दिया, अरे लॉगिन पे चला गया, सॉरी पर मतलब आप लॉगिन पे आप जब मतलब बाय पे करोगे तो वो लॉन्ग कर देगा उसको, ठीक है। आपका ऑर्डर डल जाएगा, लिमिट ऑर्डर, और वो जब भी 0.12 पे आया तब आपका ऑर्डर फिल होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। 5-6 अलर्ट ट्रिगर होंगे, उसमें से 1-2 भी फिल हो गया तो बहुत बड़ी बात है, कोई जरूरत नहीं है कि हर ही ऑर्डर फिल, ठीक है। और जैसे ही आपने यहाँ पे इसको बाय किया, ठीक है, जो हमने प्राइस डाली थी मैं वापस डाल देता हूँ फटाफट, 0.10, 0.12 और ये 10,000, ठीक है। ये आपने इसको यहाँ पे बाय कर दिया। जैसे ही आपने बाय किया वो ऑर्डर डल जाएगा, फिल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। फिल हो गया, उसके बाद कीप इमोशंस अंडर चेक वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर वो बढ़ता जाए तो आप बस इस जो ये आपका स्टॉप लॉस है इसको 0.101 कर दो, फिर 105 कर दो, जैसे जैसे मतलब ट्रेल करते जाओ, बस। दिस इज एज सिंपल एज दैट। 2-3 पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉइन ढूंढना जो हमने सिंप्लीफाई करी थी आपके लिए कि आप वॉल्यूम से सर्च कर लो। दूसरा पॉइंट है कि आप उन कॉइन्स में अलर्ट्स डालो, राइट। और वो अलर्ट्स डालना उतना टफ नहीं है, टफ ये है कि फोमो ना करो, अलर्ट डाल के फिर भी कंफर्मेशन का वेट करो, लोग वो गलती करते हैं। तो पहला, सो ये जो पूरा प्रोसेस में से 3 सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। पहला है कॉइन्स ढूंढना, वो हमने लेकिन सिंप्लीफाई कर दिया वॉल्यूम्स के हिसाब से। दूसरा है अलर्ट डालकर वेट करना, ना कि तुरंत फोमो करना। तीसरा है कि आप पोजीशन साइज, मतलब बहुत ज्यादा हम लेवरेज ले लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस पहले ही लगा लेना चाहिए ताकि लॉस हमको पता रहे कितना होना है। और लास्ट तो फिर बस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, वो भी उतना टफ नहीं है, मतलब बस वैल्यू चेंज कर दो, राइट। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया कि आप बाइनेंस से शुरू करके बाइनेंस पे खत्म करेंगे, बीच में ट्रेडिंग व्यू से घूम फिर के, मतलब अगर आप बाइनेंस यूज करते हैं तो कोई और एक्सचेंज तो कोई और एक्सचेंज, घूम फिर के आप वापस आएंगे, ऑर्डर डालोगे और फिर वेट करोगे। और स्टॉप लॉस बस जो एक बार ऑर्डर आपने डाल दिया ना,
तो सिर्फ डेली एक बार देख लो कि प्राइस कहाँ जा रहा है, 1 या 2 बार दिन में देखोगे वो भी काफी है डेली चार्ट पे, और बस ये देख लो कि आपको स्टॉप लॉस पास में तो मूव नहीं करना, बस उतना काम है। बाकी आपको कुछ नहीं देखना, टारगेट तो डला हुआ है, क्वांटिटी पहले से डिसाइडेड है, सब कुछ सही है, सिर्फ दिन में 1-2 बार देख के ये देख लो कि आपको ऐसा तो नहीं है कि प्राइस आपके फेवर में मूव हो गया, आपका स्टॉप लॉस पास मिले। हो सकता है कोई कोई दिन आएंगे ऐसे 2-3 दिन जिनमें आपका प्राइस वहीं का वहीं है, साइडवेज है, तो स्टॉप लॉस मूव करने की भी जरूरत नहीं, जहां है वहीं है, राइट। पर अगर आपके फेवर में चला जाता है प्राइस, तो आपको बस मतलब मोबाइल ऐप में जाके एडिट ऑर्डर करके और स्टॉप लॉस को थोड़ा पास मिलाओ कि 0.10, जैसे इस एग्जांपल में था 105 कर दिया, 11 कर दिया, जो भी कर दिया, मतलब ऐसे करके। So that's the only task you have once you have placed the order. उसके बाद कोई काम नहीं। तो ये 4-5 स्टेप का प्रोसेस है, स्कैन करो, फिर वेट करो, अलर्ट डाल के, और फिर ट्रेड करो, और फिर स्टॉप लॉस ट्रेड करो, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और आई होप कि ये उतना डिफिकल्ट अब नहीं लगेगा जब आपको सारी चीजें मतलब ये मैं शुरू में बता देता ना तो आपको लगता है अरे बाप रे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, वैसे क्या होता है, राइट। तो अब हमने जब एंड में ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब आपको पता है कि अच्छा लेवरेज ही होता है, पोजीशन साइज ही होती है, ज्यादा। तो और ये एग्जांपल लाइव है एक्चुअली, TRX अगर हम आज की जगह कल देख पाते, मतलब हम ये शूट कल कर रहे होते, तो हम एक्चुअली इसको ट्रेड करके देख सकते थे, मतलब क्योंकि एक्चुअली वहां पर मतलब जो है विक टच हुई थी, राइट, और अलर्ट ट्रिगर हुआ होता अगर आपने सेट किया होता। करेक्ट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप इट काइंड ऑफ सीम्स इजियर नाउ विद दिस एग्जांपल। या आई मीन काफी फंडे क्लियर हो गए अब जिंदगी आसान है। क्या बात है, तो आई think we pretty much covered everything and I'm very emotional right now. हमारे 8 एपिसोड की सीरीज खत्म हो रही है, पर गाइस ये सिर्फ बेसिक्स है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ऑप्शंस का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? अगर उस सब के बारे में भी आपको वीडियो चाहिए और कोई और सीरीज चाहिए, मतलब समनेश को हमने खरीद लिया है तो हमने बोला भाई तू हमारे साथ में कम्युनिटी को सिखा। तो लेकिन अगर तुम लोगों से यार आना चाहिए यार, रिस्पॉन्स आओ, तुम बताओ कि क्या चाहिए तुम्हारे को, कौन सी बेसिक है जो अब बेसिक हो गया तो इंटरमीडिएट चाहिए क्या या नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्या क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। सो हमारे को कमेंट्स में करते रहो कि भाई ये चीज चाहिए या ये नहीं चाहिए, और सीरीज पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है, कैसी लगी। 8 एपिसोड देख लिए, कुछ तो रिव्यू होंगे यार, कुछ तो व्यू पॉइंट होगा, वो सब हमें बताओ, थोड़ा सा पता रहता है यार कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, या फिर सुनेश को बोलना पड़ेगा भाई थोड़ा लाइक गियर अप या फिर उसको मतलब ऐसे तारीफ भी तो करेंगे ना यार तो दोनों, इट गोज बोथ वेज। सो जस्ट लेट अस नो यार कैसा लग रहा है तुम्हारे को, और हम में से कोई भी मतलब को कांटेक्ट करना है तो टेलीग्राम के लिंक है, सुनेश का ट्विटर हैंडल भी है, कॉइन फ्रेंड्स का ट्विटर हैंडल है, ज्वाइन द कम्युनिटी, फॉलो अस एवरीवेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, तुम देखते रहते होगे, नहीं देखते हो तो सब्सक्राइब करो, देख पाओगे तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड तो नहीं होगा, किसी और सीरीज का ही होगा अगर होगा। टिल देन बाय बाय, जय ब्लॉकचेन एक बार कर ही देते हैं। बाय मैन, बाय सुमेश, बाय।